A very healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantus. Dear viewers, today we are going to take an interview session to the class 10th students and the chapter will be chemical equations and reactions. Dear viewers, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हमेशा चैप्टर वाइज ओरल टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू सेशन लेते हैं बच्चों का, ताकि बच्चे रिटन एज वेल एज ओरल में भी प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10th क्लास के सिलेक्टेड बच्चे आए हुए हैं जिनका एक ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है आज के इंटरव्यू सेशन के लिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप वाइज कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं, एक सेशन में एक साथ बैठा कर इंटरव्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज हम लोगों ने ग्रुप ए को शामिल किया है इस चैप्टर के लिए। और चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इन बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाएं और देखते हैं बच्चे कितना तैयारी किए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव हैं। थोड़ा मेमोरी के लिए मैंने सारे लिस्ट तैयार किए हैं और देखते हैं इन बच्चों से पूछकर कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is खुशी कुमारी यादव. I read in class 10th. खुशी जी, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये बताइए रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है कैसे? समीकरण द्वारा. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए। NaOH. सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का. अगला क्वेश्चन, तीसरा, बताइए मैग्नीशियम किस रंग के ज्वाला के साथ जलता हुआ दिखाई देता है? श्वेत. श्वेत रंग के ज्वाला के साथ. ठीक है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक जैविक अम्ल. देख लीजिए, कंफर्म है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। NaOH. ठीक, बैठ। नेक्स्ट को दीजिए। My What's your name name? is Risa Kumari. I read in class 10. पहला क्वेश्चन बताइए। ऋषा नाम है आपका? Yes. ऋषा जी, पहला क्वेश्चन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बताइए चाय में क्वेश्चन, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? लवण तथा जल. ठीक है। एक और क्वेश्चन, धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है या कम क्रियाशील होता है? अधिक क्रियाशील होता है. ठीक है। My name is Chiki Kumari. I read in class 10. हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है। लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र बताइए। HGS. ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। C6H12O6. ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त होता है? उष्मा तथा प्रकाश. ठीक है। एक और क्वेश्चन, मैग्नीशियम किस रंग के ज्वाला के साथ जलता है? सफेद रंग के. ठीक है। नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? My name is Priya Kumari sir. I read in class 10. ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। AgNO3. ठीक है। कार्बन की संयोजकता बताइए। 4 होगा. कंफर्म हो लीजिएगा। पूछा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। CaOH the whole twice. होल। Twice. ठीक है, देख लीजिएगा। कंफर्म है? Yes sir. ठीक। नेक्स्ट, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11. My name What's is your name? Maqsood Alam. I study in class 10th. ठीक है। मकसूद जी, पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की संयोजकता बताइए। 2. ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। NaCl. ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मार्बल या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, I am Ravi Kishan. I study in class 10th. रवि जी, पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है? समीकरण द्वारा. ठीक है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके बनाता है? जल तथा लवण. ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। H2SO4. वेरी गुड, हो गया। कम एक क्वेश्चन और बताइए, कार्बन की संयोजकता बताइए। 4. कंफर्म है? ठीक। नेक्स्ट को दीजिए। My name is Amit Kumar Yadav. I read in class 10th. चलिए, पहला क्वेश्चन, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके बनाता है? लवण तथा जल. ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है? समीकरण के द्वारा. ठीक है।
सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। AgNO3 वेरी गुड, बहुत अच्छा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। NaCl। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने वाला सोडा का NaSCO3। बढ़िया है, हो गया। नेक्स्ट, My name is Musaid Babu. I read in class 10. ठीक है मुशाहिद जी, पहला क्वेश्चन बताइए, मैग्नीशियम किस रंग के ज्वाला के साथ जलता है? सफेद। ठीक है, बताइए। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके बनाता है? जल तथा लवण। अच्छा ठीक है, बड़ी बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। NaCl। ठीक है। My name is घनश्याम कुमार यादव। I read in class 10th। वेरी गुड घनश्याम जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए जाता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र बताइए। C6H6। वेरी गुड, पहले ही बॉल पे 6 मार दिया इन्होंने, घनश्याम दास ने। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त होता है तथा प्रकाश। वेरी गुड, दूसरे बॉल पे दूसरा छक्का। यानी कि बल्लेबाज काफी तगड़ा है। इनके लिए घातक बॉल मैं एक डाल रहा हूं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड तथा सिल्वर आयोडाइड को काले रंग के बोतल में क्यों रखा क्योंकि जाता है? प्रकाश से वियोजित ना हो सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2CO3। वेरी गुड, काफी तगड़ा बल्लेबाज है, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह। फिर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का जलीय विलयन का रंग नीला। ठीक है, अच्छा बताइए, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट, My name is Priyanshu Kumar Yadav. I read in class 10th. ठीक है, बताइए प्रियांशु जी, मैग्नीशियम किस रंग के ज्वाला के साथ जलता है? सफेद। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। CO2। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। H2SO4। ठीक है, हो गया जी। वन क्वेश्चन और बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्रतिफल प्राप्त होता है, कैसा? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्रतिफल प्राप्त। कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? My name is Chunu Yadav. I read in class 10th. पहला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? प्रकाशीय। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वेरी गुड। मैग्नीशियम की संयोजकता बताइए। मैग्नीशियम की संयोजकता 2। ठीक है, क्या ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज में अगला बताइए। हो गया, चल बैठ जा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अटेम्प्ट किया है। अब हम सेकंड राउंड के लिए जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। तब तक के लिए वेट कीजिए। डियर व्यूअर्स, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलेंगे और बच्चों से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, देखते हैं बच्चे कितने तैयारी किए हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2 पैटर्न में हमने बांटा है। एक पैटर्न में जूही मिस, जो कि केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं ऑक्स आर्या कोचिंग में, ये पूछेंगी क्या होता है जब से क्वेश्चन, और मैं पूछूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार से ये तैयारी किए हैं। तो जूही मिस, First of all, good morning to all of you and welcome back on our YouTube channel SKB Mantu sir। तो डियर व्यूवर्स, हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसे आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें और आप ये भी बता सकें कि ये बच्चे कितने सीधा से तैयारी किए हुए हैं। तो बिना देर किए हुए और बिना समय को गंवाए हुए हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन खुशी कुमारी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाई जाती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। नो सर, सर मिस है ये सर। वहाँ पे देखिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन जाता है, आप बताइए प्रिया जी, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें और बच्चे से पूछें। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाना शुरू करते हैं? तब वो सफेद रंग के ज्वाला के साथ जलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्टूडेंट्स, वो अब इसको फेस करेंगे इस सेशन को। पहला क्वेश्चन रवि जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाता है। वेरी गुड, कंफर्म है? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मिस, क्या होता है जब क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं? सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षय प्राप्त होता है। वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया कहते वेरी गुड क्वेश्चन बताइए। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताइए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से किसी दो यौगिक नए दो यौगिक का निर्माण होता है। कंफर्म है? यस सर। चला दीजिए, हो गया। नेक्स्ट, मकसूद जी पहला क्वेश्चन बताइए, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताइए केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संगठन तथा संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। थैंक यू। अमित जी पहला क्वेश्चन बताइए, केमिस्ट्री क्या है, उसके ब्रांचेस के बारे में बताइए। रसायन शास्त्र माइक विज्ञान को पास में रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण और संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, रसो धन आय। रसो का अर्थ होता है पदार्थ का अध्ययन करना, इसलिए पदार्थ का अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र के छह बराबर भागों में बांटा गया। कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, भौतिक, जैव, कृषि और उद्योग। आराम से बताइए, घबराइए। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए, घनश्याम जी जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, ये हमारे क्लास के युवराज सिंह हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। पहले जी, फिर से मैं बॉल डाल रहा हूँ और घातक गेंदबाजी मैं करूंगा, ध्यान रहिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया वो सब क्रिया जिसमें कोई प्रतिबल ठोस के रूप में बनने से पृथक अलग होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तेजी से बल्लेबाजी करनी है, इतना तेजी से नहीं कि हमको दिखाई नहीं दे कि बल्ला चला है कि क्या चला है। अगला क्वेश्चन बताइए, उसमें वियोजन क्या है? उसमें वियोजन वो क्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु उष्मा द्वारा वियोजित टूटता है या दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण होता है। वेरी गुड, कंफर्म है। चलिए चुन्नू जी पहला क्वेश्चन। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के यौगिक भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन में तीर का निशान ऊपर की ओर रहता है तो उसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तीर का मतलब कोई भी निशान गैस ऊपर- मुक्त होता है सर। कोई भी गैस मुक्त, हाँ ये बात सही है। चलो क्वेश्चन पूछिए। क्या होता है जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कंफर्म, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, रसायन शास्त्र की शाखाओं का नाम बताइए। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन और कृषि रसायन। वेरी गुड। क्या होता है यदि हम जल को ठंडा करते हैं? बर्फ का निर्माण होता है। बर्फ का निर्माण होता है। और कोई परिवर्तन? उनके अंतराणु का स्थान मतलब अधिक हो जाते हैं। नहीं, भौतिक परिवर्तन। हाँ, ये भी ठीक है, हालांकि उन्होंने ये बात सही कहा है, आंतरिक तो हाँ कम हो जाता है, डेंस होता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उनके अणु बहुत सट जाते हैं, इसको उन्होंने कम बता दिया। कोई बात नहीं, जो समझ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसमें विनर कौन है देखिए। थर्ड सेशन के लिए फिर से चुनाव किया जाए और थर्ड सेशन कराया जाए। चलिए ये काम की चाल। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि पांचों बच्चे फाइनलिस्ट बैठे हुए हैं फाइनल राउंड के लिए, और मैं इनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला अगर कोई मिस होता है तो मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। पहला क्वेश्चन बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कंफर्म। Yes. नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। ठीक। अगला क्वेश्चन, लिटमस पत्र क्या है, वह क्या करता है? लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल और भस्म के बारे में बताता है। उसका अम्ल जो होता है तो लिटमस पत्र को डालते, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और भस्म में लाल लिटमस पत्र को नीला कर वेरी देता है। गुड, 3 का 3 सवाल सही। दीजिए नेक्स्ट को दीजिए। मकसूद जी पहला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
नींबू में सिट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल नहीं। सेव में। सेव में। मौलिक अम्ल बताइए, सेव मैंने में मौलिक पाया के बारे में पूछा। सेव सेव में। ठीक। तीनों सही है। नेक्स्ट, बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। ठीक है। आप ये बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिभाषा बताइए। सर इसका हिंदी कार्बनिक रसायन का। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिक तथा कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है। तीनों सही है इनका भी। ठीक। अच्छा ये बताइए, अम्ल और भस्म में क्या अंतर है? अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। कंफर्म है? ठीक। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा बताइए। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। कंफर्म है? चल अगला क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। कंफर्म है? अच्छा, इमली भी खट्टा होता है और नींबू भी खट्टा होता है, तो दोनों का अम्ल क्यों एक जैसा नहीं है, इसके बारे में बताइए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी बताइए, और इमली में बताया आपने। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोनों तो खट्टे लगते हैं, नींबू भी खट्टा लगता है, इमली भी खट्टा लगता है, दोनों में अम्ल क्यों अलग अलग? क्या इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ आइडिया नहीं? अच्छा अगला बताइए, आप ये बताइए कि मैग्नीशियम क्या है? धातु है, अधातु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? मैग्नीशियम एक धातु है। कंफर्म? एक सही। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाएं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों या संकेतों को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक उदाहरण बताइए। H2 प्लस O2 अभिक्रिया करते तो H2O बनता है। कंफर्म है? हो गया। अब इनका स्कोर देखिए तो मिस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे बच्चों को हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट कराया, उनसे क्वेश्चंस पूछा, क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछा और बच्चों ने बखूबी आंसर दिया। अब हम लोग की बारी है इनको प्राइज देने की, ताकि इन्हें मनोबल भी मिले और इनको, और साथ में इन्हें अच्छा भी लगे कि हाँ हम लोगों ने मेहनत किया तो हमें कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है। तो द फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रिया शाह। पहला जो आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट के लिए नॉमिनेट किए हैं, जिसमें नाम बताइए ना बारी बारी से। रवि किशन, हाँ मकसूद। हाँ ठीक है, फर्स्ट में लिए। ठीक, तो सबसे पहले शुरू कीजिए यहाँ से रवि किशन, ताली हो जाए सब बच्चों उनके लिए। नेक्स्ट जो है मकसूद आलम सेकंड, और थर्ड वाले फर्स्ट में है प्रिया शाह। चलिए, और बाकी सब बच्चे अच्छा मेहनत की है, ऑब्जेक्टिव में काफी मेहनत करके आए हैं, उनको भी कलम दे दिया जाए सभी बच्चों को। घनश्याम, चलिए सभी बच्चों को दीजिए। सभी बच्चे एक दूसरे को क्लैपिंग करते हुए प्रोत्साहन दे। देखिए गिर गया पेन, उठा लीजिए पेन, किसका है? सभी लोग क्लैपिंग करेंगे बच्चे लोग। चलिए सभी बच्चों को दीजिए। जो भी बच्चे इस सेशन में भाग ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन होता है। जो बच्चे आज सेकेंड ग्रुप में हैं वो लोग नेक्स्ट के लिए तैयारी करें। एक्स्ट्रा दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने घातक बल्लेबाजी की है। एक बार घनश्याम के लिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब दे रहे हैं। जैसा कि मैंने क्रॉस क्वेश्चन प्रिया से किया था, वो भी क्वेश्चन काफी काबिले तारीफ था। फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट ग्रुप के बच्चों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो बना सके। और समाज के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, जो लोग शिक्षित लोग हैं, जो लोग समाज के लोग हैं, बिल्कुल इस पर कमेंट करें कि कैसा हम लोग और इसको तैयार करें इन बच्चों को, और क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है इस पर प्लीज आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।